हम लोग स्टडी करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नेक्स्ट पार्ट, आपका वृक्षों और पशुओं की पूजा। सिंधु सभ्यता घाटी में आपका वृक्षों और पशुओं की पूजा के बारे में स्टडी करते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर वृक्ष पूजा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मुहर पर पीपल की डालों के मध्य एक देवता का चित्र मिला है। सिंधुवासी पशुओं की भी पूजा करते थे। मुहरों पर पशुओं की आकृति अंकित है, जिसमें कुबड़ वाला साठ उनके लिए विशेष पूजनीय था। यहाँ से गौ पूजन का प्रमाण नहीं मिला है। देखिए, मोहनजोदड़ो से आपको क्या क्या मिला है। पीपल की डाल के मध्य एक देवता का चित्रण मिला है, और दूसरा सिंधुवासी पशुओं की पूजा करते थे, और तीसरा कुबड़ वाला साठ उनके लिए विशेष पूजनीय था। और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो से आपको गौ पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अधिक मात्रा में मिली ताबीजों से ऐसा लगता है कि हड़प्पाई लोग भूत प्रेत एवं तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। संभवतः उनके अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज धारण करते थे। हड़प्पा वासी आपको क्या करते थे? भूत प्रेत तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे और ताबीज का भी प्रयोग करते थे। लोथल और कालीबंगा, लोथल एवं कालीबंगा से हवन कुंड एवं यज्ञ वेदियों का उपलब्ध होना अग्नि पूजा के प्रचलन का प्रमाण प्रस्तुत करता है। नाग पूजा के भी प्रमाण मिले। लोथल और कालीबंगा से क्या हुआ है? आपको अग्नि पूजा का भी प्रमाण मिला है और दूसरा नाग पूजा का भी प्रमाण मिला है। हड़प्पा से प्राप्त एक मिट्टी की पट्टी पर एक महर्षि यज्ञ का दृश्य चित्रित है, जो महिषासुर मर्दिनी की याद दिलाता है। हड़प्पा संस्कृति में कहीं से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति में मंदिर का अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधुवासी वृक्ष, पशु, पुरुष व स्त्री के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे, परंतु वे इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे। मंदिरों वाली प्रथा प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई है। मिस्र और मेसोपोटामिया में मंदिरों वाला सभ्यता आप लोग को पाई गई, लेकिन सिंधुवासियों ने मंदिर नहीं बनाते थे। हड़प्पा के लोगों में जो धार्मिक रीति रिवाज प्रचलित थे, जैसे मांग में सिंदूर भरता विवाहित हिंदू स्त्रियों के लिए सुहाग का प्रतीक बना, स्वास्तिक को पवित्र मंगलिक चिन्ह मान तथा कुबड़ वाला साढ़ जैसे तथ्य आज भी हिंदुओं में पाए जाते, परंतु गौ पूजन का प्रमाण नहीं मिलता, बल्कि मांसाहार में गाय का उल्लेख मिलता है। हड़प्पावासी ताबीज का इस्तेमाल करते थे भूत प्रेत से बचने के लिए। स्वास्तिक सूर्य उपासना का प्रतीक है। यह चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता के देन है। स्वास्तिक चिन्ह आपका ये है, इस चिन्ह को हम लोग स्वास्तिक बोलते हैं। तो ये आपका किसका देन है? हड़प्पा सभ्यता का देन है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता का देन है। योगी के रूप में बैठे पुरुष योगीश्वर शिव का रूप है। योगी के रूप में बैठे पुरुष कौन है? आपका शिव का रूप है। श्रृंग शिव से संबंधित है। बैल, आपका बैल संहारकारी देवता शिव का वाहन है। बैल क्या है? संहारी देवता शिव का वाहन है। बकरा बलि हेतु प्रयुक्त होता था। भैंसा किसी देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है। नाग इनकी पूजा होती थी। बैल, भेड़, बकरी पशु बलि का घोतक है। शव के साथ बर्तन व अन्य सामग्री, मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास। शव का उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाना धार्मिक विश्वास का घोतक।
दो शव का एक साथ गाड़ा जाना, पुरुष की मृत्यु के बाद संभवतः स्त्री का सती होना, हड़प्पा काल के बाद उत्तर वैदिक युग, हड़प्पा काल के बाद आपका उत्तर वैदिक युग में मूर्ति पूजा के प्रारंभ का संकेत मिलता है। मूर्ति पूजा का संकेत कब मिलता है? मूर्ति पूजा प्रारंभ का संकेत आपको उत्तर वैदिक युग में मिलता है। हालांकि मूर्ति पूजा गुप्त काल से प्रचलित हुई, जब पहली बार मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। हड़प्पा में लिपि क्या था? हड़प्पा के लोगों ने प्राचीन मेसोपोटामिया के लोगों की तरह लेखन कला का आविष्कार किया। हड़प्पा लिपि की खोज सर्वप्रथम सन 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। हड़प्पा लिपि का खोज किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने कब की? 1853 में, जिसमें हड़प्पाई लिपि का संबंध ब्राह्मणी लिपि से बताया गया है। हड़प्पाई लिपि का किससे संबंध है? ब्राह्मणी लिपि से है। संपूर्ण लिपि की खोज सन 1930 में पूरी हुई। संपूर्ण लिपि की खोज कब पूरी हुई? 1923 में, परंतु अभी तक इसकी व्याख्या नहीं हुई है। कुछ विद्वानों ने प्रोटो द्रविड़ भाषा के साथ, कुछ ने संस्कृत के साथ, जबकि अन्य विद्वानों ने सुमेरियाई भाषा के साथ संबंध स्थापित किया। चूंकि लिपि ना पढ़े जाने के कारण साहित्य में हड़प्पाई लोगों के मूल्यांकन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हड़प्पा लिपि वर्णमाला के अनुसार नहीं है, यह एक चित्रकारी के रूप में है। लिपि में मछली, चिड़िया, मानवाकृति आदि के चिन्ह मिलते हैं। पत्थर की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पा लेखन के लगभग 4000 नमूने हैं, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 250 से 400 चित्रलेखा है। चित्रलेखा के रूप में इसके प्रत्येक अक्षर से कुछ ध्वनि, विचार, वस्तु का अर्थ स्पष्ट होता है। मिस्र और मेसोपोटामिया के विपरीत, ठीक है, मिस्र और मेसोपोटामिया के विपरीत हड़प्पा ने लंबे समय तक शिलालेख नहीं लिखा था। अधिकांश अभिलेख उनके मुहर पर दर्ज थे और उनमें कुछ ही शब्द होते थे। मुहरों पर प्राप्त चित्रलेखा या संकेतों के साथ पशु पक्षियों की जो आकृतियां उत्कीर्ण है, उनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि सिंधु लिपि दाई से बाई ओर को लिखी जाती थी। सिंधु लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। साथ ही जहां लिपि संकेत चित्रलिपि दो पंक्तियों में है, वहां पर वायु अस्त्र पिदान पद्धति का प्रयोग हुआ है, अर्थात पहली पंक्ति दाईं ओर से बाईं, पहली पंक्ति बाईं, अर्थात एक बार इसको और रिपीट करते हैं। साथ ही जहां लिपि संकेत चित्रलिपि दो पंक्तियों में है, वहां पर वायु अस्त्र पिदान पद्धति का प्रयोग हुआ है, अर्थात पहली पंक्ति दाईं ओर से बाईं ओर, जबकि दूसरी पंक्ति बाईं ओर से दाईं ओर को लिखी जाती थी। इतने अधिक संकेतों वाली लिपि वर्णमालात्मक नहीं हो सकती, अतः यह निष्कर्ष निकाला गया है कि हड़प्पा लिपि वर्णनात्मक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्र लेखात्मक था। यानी कि जो भी हड़प्पा लिपि में आपको लिपि मिले हैं वह वर्ण से नहीं बना हुआ है। यह आपका क्वेश्चन आ सकता है, किससे नहीं बना है? वर्ण से नहीं मिला है, यानी कि वर्ण मिलकर अक्षर नहीं मिला है, बल्कि डायरेक्ट एक चित्र बनाया है। जैसे में एक पक्षी है, इस तरह पक्षी बना दिया तो उसको चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता था, इसलिए उसको हम लोग चित्र लेखात्मक विधि बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में हम लोग माप तौल के प्रणाली देखते हैं। बाट माप एवं नाप तौल का व्यापारिक कार्य में महत्वपूर्ण योगदान है।
सिंधुवासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। सिंधुवासी किस प्रकार का बाटों का प्रयोग करते थे? आपका दशमलव प्रणाली। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल एवं कालीबंगा में प्रयुक्त बाटों की तौल का अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, 200, 320 आदि था। बाट घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनकार, शंक्वाकार, ढोलाकार थे। बाट कैसा था? आपका घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, ढोलाकार थे। तौल की इकाई संभवतः 16 अनुपात में थी। तौल की इकाई कैसा था? आपको 16 के अनुपात में थी। हड़प्पा के लोग भी माप की कला को जानते थे। हड़प्पा के लोग माप की कला को जानते थे। माप के निशान के साथ अंकित छड़ पाए गए। माप के निशान के साथ अंकित छड़ पाए गए हैं, जिनमें से एक कांच का बना हुआ है। मोहनजोदड़ो से सीप का, हड़प्पा से तांबे का, कालीबंगा से मिट्टी का तथा लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। मोहनजोदड़ो से सीप का, हड़प्पा से तांबे का, कालीबंगा से मिट्टी का, लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। सुरकोटता, जो हड़प्पा वासियों के बंदरगाह में से एक था। सुरकोटता क्या था? आपको हड़प्पा वासियों का बंदरगाह था। से क्या मिला है? तराजू का साक्ष्य मिला है। तराजू का साक्ष्य कहां से मिला है? सुरकोटता से। हड़प्पा के बर्तन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। हड़प्पा के कुम्हारों को पहिए के उपयोग में महारत हासिल थी। मृदांडों पर सामान्यतः पेड़ों और वृत्तों की आकृतियां मिलती हैं। कुछ बर्तनों पर पुरुषों की छवि भी चित्रित थी। बर्तन अधिकांशतः लाल व गुलाबी रंग के थे। बर्तन कैसा थे? अधिकांशतः लाल और गुलाबी रंग के। इसमें डी ऑन स्टैंड, नीचे से आधार युक्त तस्तरी भी शामिल है। विभिन्न प्रकार के मृदांडों को अलग अलग डिजाइन से पेंट भी किया गया है, जिसमें लाल मृद भांडों पर काले रंग का प्रयोग हुआ है। मृदांडों पर आकृतियां के साथ सिंधु लिपि भी मिलती है। मुहर और मुद्रा। हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी कलात्मक रचनाएं मुहर है। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से अब तक 3000 से अधिक मुहर प्राप्त हुई है, जिसमें लगभग 1300 मुहरें अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में मुहरें बेलनकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार रूप में मिली है। हड़प्पा सभ्यता में मुहर कैसी मिली है? बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार रूप में मिली है। अधिकांश मुहरों पर छोटे चित्रों में एक सिंघी पशु, भैंस, बाघ, गैंडे, बकरियां, हाथी, हिरण और मगरमच्छ जैसी तस्वीर अंकित है। अधिकांश मोहरों पर छोटे चित्रों में एक सिंघी पशु, भैंस, बाघ, गैंडे, बकरियां, हाथी, हिरण और मगरमच्छ जैसी तस्वीर अंकित है। कालीबंगा से प्राप्त एक मुहर पर किसी देवता अथवा आराध्य देव की आकृतियां मिली है। लोथल और देसलपुर से ताव की बनी मुहर तथा मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव की आकृति अंकित मुहर मिली है। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव की आकृति अंकित मुहर मिली है। मुहरों के निर्माण में सर्वाधिक उपयोग सेल खड़ी या सैल खटी का किया गया है। मुहर को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था? आपको सेल खड़ी या सैल खटी। इसके अलावा चीनी मिट्टी तथा हाथी दांत का भी प्रयोग किया जाता था। मूर्तियां या प्रतिमाएं। हड़प्पा सभ्यता में मूर्तियां और प्रतिमाएं को स्टडी करते हैं। हड़प्पा कालीन मूर्तियां में 10 सेंटीमीटर लंबी,
कांस्य निर्मित एक महिला नर्तकी मूर्तिकला का सबसे उत्कृष्ट नमूना है। एक हार पहनने के अलावा नग्न है। धातु तथा प्रस्तर की बनी मूर्तियां अब तक मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। धातु तथा प्रस्तर की बनी मूर्तियां अब तक मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुई है। धातु मूर्तियों में ढलाई की जिस विधि का प्रयोग किया गया है उसे प्राचीन साहित्य में मधुचिष्ट विधि कहा गया है। प्रस्तर मूर्तियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मूर्ति महत्वपूर्ण है। योगी की मूछें नहीं है किंतु दाढ़ी विशेष रूप से संवारी गई है। पाषाण मूर्तियों में दो सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। पाषाण मूर्तियों में दो सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशु मूर्तियां में सर्वाधिक उल्लेखनीय श्वेत पाषाण निर्मित एक संयुक्त पशु मूर्ति है जिसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तक हाथी का है। कालांतर में दक्षिण की नटराज मूर्ति तथा सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति का निर्माण किया गया। कालांतर में दक्षिण की नटराज मूर्ति तथा सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति का निर्माण किया गया। टेराकोटा या मृद मूर्तियां। टेराकोटा या मृद मूर्तियां मिट्टी की मूर्तियां जिन्हें आग में पकाया जाता उन्हें आमतौर पर टेराकोटा या मृद मूर्तियां कहा जाता है। टेराकोटा या मृद मूर्तियां क्या किसको कहा जाता है? जो आग में पकाया जाता है उसे टेराकोटा या मृद मूर्तियां कहा जाता है। पक्की मिट्टी की मूर्तियां का निर्माण चिकोही पद्धति से किया गया है। किस पद्धति से किया गया है? चिकोही पद्धति से। सिंधु क्षेत्र में मानव के अतिरिक्त पशु पक्षियों में बैल, भैंस, बकरा, बाघ, सुअर, गैंडा, भालू, बंदर, मोर, तोता, गिलहरी, सर्प, कछुआ, घड़ियाल, गोरैया, मुर्गा, चील, उल्लू, बतख एवं कबूतर की मृद मूर्तियां मिली है। गाय और घोड़ों की मृद मूर्तियां का अभाव है। एस.आर. राव ने गाय की मृद मूर्तियां मिलने का दावा किया है। भारतीय क्षेत्र में सिंधु सभ्यता के स्थल में केवल बड़ावली, जो कि हरियाणा में है, से दो स्त्री मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थल से नारी मृद मूर्तियां नहीं मिली है। भारतीय क्षेत्र में सिंधु सभ्यता के स्थल में केवल बड़ावली से दो स्त्री मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थल से नारी मृद मूर्तियां नहीं मिली है। केवल कहां से मिली है? बड़ावली से मिली है नारी मृद मूर्तियां। मानव मृद मूर्तियां ठोस है परंतु पशुओं की खोखली। नर एवं नारी मृद मूर्तियां में सर्वाधिक नारी मृद मूर्तियां मिली है। डील वाले बैल की तुलना में बिना डील वाले बैल की मृद मूर्तियां अधिक संख्या में मिली है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बड़ावली से खेत की जुताई में प्रयुक्त होने वाला हल के मिट्टी के खिलौने मिले। हल के मिट्टी के खिलौने कहां से मिले हैं? आपको बड़ावली से। बड़ावली कहां है? हिसार जिले में, और वो हरियाणा में पड़ता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृषभ की बलिष्ठ मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृषभ की बलिष्ठ मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार। सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का सामूहिक स्मारक प्राप्त नहीं हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का सामूहिक स्मारक प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे कि मिस्र सभ्यता में पिरामिड तथा
मेसोपोटामिया में राजकीय कब्रिस्तान। आपका पिरामिड कहाँ है? मिस्र सभ्यता में, और राजकीय कब्रिस्तान मेसोपोटामिया में है। इस तरह के स्मारक मृतकों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता में शव का अंतिम संस्कार में 3 प्रथाओं का प्रमाण मिले हैं। फर्स्ट, दाह संस्कार। दाह संस्कार में शव को पूर्ण रूप से जलाकर उसकी भस्म को भूमि में गाड़ा जाता था। इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। यह सर्व प्रमुख प्रथा थी। पूर्ण समाधिकरण में संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण में पशु पक्षियों को खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। हड़प्पा व कालीबंगा। हड़प्पा व कालीबंगा में दक्षिण उत्तर क्रम में, यानी कि सिर उत्तर की ओर व पैर दक्षिण की ओर में, और लोथल में पूर्व पश्चिम क्रम में, रोपण में पश्चिम पूर्व क्रम में मृतकों को दफनाए जाने का प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा व कालीबंगा में दक्षिण उत्तर क्रम में, यानी कि सिर क्या उत्तर की तरफ, पैर दक्षिण की तरफ। लोथल में पूर्व पश्चिम क्रम में और रोपण में पश्चिम पूर्व क्रम में मृतकों को दफनाए जाने का प्रमाण मिले हैं। एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, परंतु कालीबंगा और लोथल से युगल के समाधिकरण सावधान मिले हैं, जिसमें एक कब्र में 2-2 मृतक दफनाए गए हैं। रूपनगर रोपण। रूपनगर की एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के भी अवशेष मिले हैं, जबकि लोथल की एक कब्र में मृतक के साथ बकरे को दफनाए जाने का प्रमाण मिले हैं। रूपनगर की एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के अवशेष मिले हैं, जबकि लोथल की एक कब्र में मृतक के साथ बकरे को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता का पतन। इस संस्कृति पतन का कोई एक कारण ढूंढना मुश्किल है। इसके पतन के लिए विद्वानों ने कई कारण बताए, जैसे बाढ़, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, व्यापार में गतिरोध, महामारी एवं साधनों का अधिक उपयोग आदि। सिंधु सभ्यता का पतन का कोई एक कारण नहीं है। इसके पतन के लिए विद्वानों ने कई कारण बताए, जैसे बाढ़ भी बताया किसी ने, आर्यों का आक्रमण भी बताया, जलवायु परिवर्तन भी बताया, भूतात्विक परिवर्तन भी बताया, और व्यापार में गतिरोध, महामारी एवं साधनों का अधिक उपयोग भी बताया। विकसित हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व संभवतः 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य रहा। विकसित हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व संभवतः 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य रहा, जो एक ही प्रकार के औजारों, हथियारों, एक तरह की शहर योजना, एक जैसी मोहरें, एक तरह के टेराकोटा तथा घरों का प्रयोग करती थी। मोहनजोदड़ो काल में कुछ समय बाद बर्तनों में परिवर्तन दिखते हैं। ईसा पूर्व 19 सदी तक हड़प्पा संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो गायब हो गए। कब गायब हो गए? 19वीं सदी ईसा पूर्व में। लेकिन अन्य स्थलों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाहरी क्षेत्रों में पर हड़प्पा संस्कृति ईसा पूर्व तक जीवित रही। 1500 ईसा पूर्व तक हड़प्पा संस्कृति जीवित रही। कहाँ कहाँ? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। सिंधु नदी का बाढ़। सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ माना जाता है। मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मैके ने चंद्रहुदड़ो तथा एसआर राव ने लोथल के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ माना है। आर्यों का आक्रमण, विलर्ड, गार्डन चाइल्ड, मैके, पिगनट आदि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण
आर्यों का आक्रमण माना है, जो मिथक साबित हुआ, जो झूठ साबित हुआ। महामारी। अमेरिकी इतिहासकार केनेडी के अनुसार मोहनजोदड़ो के नर कंकाल मलेरिया जैसी किसी बीमारी से ग्रसित थे। जलवायु परिवर्तन। आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष आदि विद्वानों के अनुसार जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण जलवायु में परिवर्तन आया। राजस्थान क्षेत्र में जहां पहले बहुत वर्षा होती थी, वहां वर्षा कम होने लगी। आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष आदि विद्वानों के अनुसार जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण जलवायु में परिवर्तन आया। राजस्थान क्षेत्र में जहां पहले बहुत वर्षा होती थी, वहां वर्षा कम होने लगी। भूतात्विक परिवर्तन। एम.आर. साहनी, आर.एल. राइक्स, जॉर्ज एफेल्डेल्स और एच.टी. लैम्ब्रिक सिंधु सभ्यता के पतन में भूतात्विक परिवर्तनों के प्रमुख कारण मानते हैं। भूतात्विक परिवर्तनों के कारण नदियों के मार्ग बदल गए, जिससे लोगों में सिंचाई, पीने के पानी आदि का अभाव हो गया। इस कारण वे अपने अपने स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थान को चले गए। व्यापार में अवरोध। W.F. अल्ब्राइट ने सिंधु सभ्यता का अंत लगभग 1750 ईस्वी में विदेशी व्यापार गतिरोध को बताया। 2000 ईसा पूर्व के आसपास एलाम मेसोपोटामिया की पूर्वी सीमा तथा ईरान के एक महत्वपूर्ण हिस्से में फैला था, कि एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने से पहले हड़प्पन सामग्री का मेसोपोटामिया में आयात निर्यात बाधित हुआ। अन्य कारण जो कुछ ने बताया है, इतिहासकारों ने कुछ बताया है, कुछ और भी कारण है पतन होने का सिंधु वासियों का। आइए हम लोग देखते हैं। जलवायु परिवर्तन किसने बताया? आर.एल. स्टाइन और एन.एन. घोष। प्राकृतिक आपदा के.यू.आर. केनेडी। भूकंप से खत्म हुआ, रेक्स डेल्स मार्शल ने कहा। पारिस्थितिक असंतुलन फेयर सर्विस ने कहा। आर्यों का आक्रमण आर. मार्टिमर व्हीलर ने कहा। बाहरी आक्रमण गार्डन चाइल्ड स्टुअर्ट पिगट ने कहा। नदी की शुष्कता शुद्ध और अग्रवाल ने कहा। अस्थिर नदी तंत्र लैम्ब्रिक ने कहा। राइक्स व डी.डी. कोसाम्बी। आग लगाकर सामूहिक हत्या बाढ़ से मैके राव मार्शल ने कहा। ये जितने भी थे अपना अपना विवरण दिए हैं कि इस तरह से सिंधुवासी हड़प्पा मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो आप लोग कर ले, ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरे जैसे में अगला वीडियो डालूं। थैंक यू।